प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या बात है? पिताजी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस बारे में? पिताजी, बात दरअसल विक्रम के बारे में है। क्यों, क्या हुआ उसे? पिताजी, बस मैं क्या बताऊं, विक्रम स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया है पिताजी। हाँ? अरे विजय, इधर जा, सुबेदा के घर जा और उसको कहना मैंने उसको बुलाया, अभी उसको साथ देख के आ जा। और देख, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जा, बुला के आ। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या किया जाए? अरे तू ठीक तो है ना मेरे यार? मैं तो घबरा ही गया था। मैं तो ठीक हूँ सुबेदार, लेकिन एक बुरी खबर है मेरे दोस्त। क्या बात है चाचा जी? तो विक्रम, क्या हुआ विक्रम को? वो तस्करी करते हुए पकड़ा गया। मेरा माथा तो उसी दिन से ठनका था जिस दिन से उसने केसर सिंह के साथ उठना बैठना शुरू किया था और उसके साथ गांव से बाहर जाने लगा था। तभी मुझे लगा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। रब मेरे यहाँ, इस उम्र में ये भी दिखाना था। सुबेदार, कुछ कीजिए चाचा जी, अब क्या होगा? तू घबरा मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब्र कर मेरे यार, मैं हूं। दारजी घबराइए मत, हौसला रखिए। मेरा एक दोस्त है रणवीर, दिल्ली में एसीपी है। मैं उससे सलाह मशवरा करता हूँ, वो जरूर कुछ मदद कर सकेगा। तू जाएगा विक्रम के लिए? ये क्या कह दिया तुमने? विक्रम जैसे तेरा बेटा है वैसे ही मेरा बेटा है, भाई है उसका, वो क्यों नहीं जाएगा? तूने इतनी छोटी बात सोच कैसे ली? माफ करना मेरे दोस्त, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी अक्ल भी मारी जाती है। माफ कर देना, माफ कर देना। ऐसा कर, तू घर जा, जरूरत पड़े तो मैं खुद जाऊंगा और उसको छुड़ा के लाऊंगा। संतोष बेटा, जा दारजी को घर ले जा। जी। और देख, भाभी से कुछ मत कहना, वो बेचारी पहले से ही बहुत दुखी है मंजीते के लिए। मेरे दोस्त, अब मुझमें इतनी हिम्मत ही कहाँ बची है कि मैं उसे कुछ बता सकूं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जग उपजया, कौन पले कौन बंदे, सब में सच्चा एको सोई, किसका किया सब खुद होई,
सब में सच्चा एको सोई, जिसका किया जानती हूँ दार जी, हम पे बहुत बुरा वक्त आया हुआ है। बस थोड़ा ठहर जाइए दार जी, थोड़ा रुककर सांस ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा दार जी। क्या ठीक हो जाएगा पुत्र? ठीक होने को अब बचा ही क्या है? तिनका करके कितनी मेहनत मशक्कत से मैंने ये कुनबा जोड़ा था, लेकिन अब सब टूटता जा रहा है, सब टूटता जा रहा है। क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या सपने थे, क्या क्या सोचा था। सबका सोचना कब पूरा हुआ है दार जी? उम्मीदों से तो रिश्ता छोड़ना ही नहीं चाहिए दार जी। बहुत धोखा देती हैं ये उम्मीदें, बहुत धोखा देती हैं। तू पढ़ी लिखी है पुत्र, ये ज्ञान की बातें तू कर सकती है। मैं तो अनपढ़ हूं ना, जाहिल। या तो बंदूक हाथ में रही या हल। मैंने कभी ये ज्ञान की बातें सोची ही नहीं और कभी याद भी नहीं आई। मुझे याद आया इस मुसीबत के वक्त में तो अपनी किस्मत का लूलापन, अपनी किस्मत का लूलापन। नहीं दार जी नहीं, जानती हूँ आपने बहुत दुख सहे हैं। विक्रम बाजी ने लेकिन दार जी अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए थी। आदत? कैसी आदत? विक्रम पाजी की तरफ से आंखें मूंद लेने की आदत। ना पुत्र ना, मैं उसका बाप हूँ पुत्र। क्यों दार जी? कभी बेटे होने का फर्ज अदा किया विक्रम ने? परछाई का इतना बड़ा दुख है, कभी 2 पल उसके पास बैठकर हिम्मत बंधाई विक्रम पाजी ने? मुझसे कुछ पूछा विक्रम पाजी ने? अरे उससे अच्छे तो वो चाचा जी है, पराई सही, पर कम से कम आपके दुख में हिम्मत तो बंधाते हैं आपकी। कितने बेचैन रहते हैं वो आपकी मदद करने के लिए, कितने परेशान हो जाते हैं जब आप परेशान होते हैं दादी। विक्रम तो अपना खून होकर भी। ठीक कहती है पुत्र, तू ठीक कहती है, लेकिन ऐसे दोस्त जिंदगी में किसको मिलते हैं पुत्र? वाहिगुरु आपकी दोस्ती सलामत रखे दार जी। लेकिन दार जी, अगर आपने दिल छोटा कर लिया, आपने हिम्मत तोड़ दी, तो हम सबका क्या होगा दार जी? बेबी को कौन संभालेगा दार जी? हाँ, गुड्डी से कौन प्यार जताएगा दार जी? भाभी के आंसू कौन पोंछेगा दार जी? बचाई के आंसू कौन पोंछेगा दार जी? हाँ पुत्र, हाँ, मैं हिम्मत से काम लूंगा, मैं हिम्मत से काम लूंगा पुत्र। अपने सारे दुख पी कर भी मैं ऊपर से मुस्कुराता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा पुत्र। सुभाष, सच्चाई तो ये है
कि उस लड़के ने तस्करी की है और वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। 1 किलो माल बरामद हुआ है उसके सामान में से। जाहिर है कि सजा तो उसे होगी ही। वो तो मैं समझता हूं सर, लेकिन दरअसल विक्रम के परिवार के साथ हमारे पीढ़ियों के संबंध हैं, इसलिए पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। हालांकि आप तो जानते हैं कि पिताजी ऐसे मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ते, लेकिन सर आप ये समझिए कि बस सूबेदार साहब और पिताजी दोनों भाइयों जैसे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपको करना होगा। देखो सुभाष, हमारे देश में तस्करों के कई इंटरनेशनल गैंग्स काम कर रहे हैं। उनके एजेंट्स हैं, एजेंटों के एजेंट हैं, उनके हेल्पर्स हैं, और विक्रम जैसे लोग उनके गैंग्स के सबसे छोटे पुर्जे हैं। ये गैंग्स वाले इन लोगों से तस्करी का काम कराते हैं और बाद में धीरे धीरे यही लोग आतंकवादी बन जाते हैं। लेकिन सर आजकल तो एक पॉलिसी है ना कि जो लोग इस तरह से भटक चुके होते हैं, अगर वो सही रास्ते पर आना चाहें तो उनकी मदद की जाती है। हाँ डेफिनेटली, जो लोग अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उन्हें मेन स्ट्रीम में वापस ले आया जाए। बस सर, बस आप यही समझ लीजिए कि विक्रम भटक गया है और किसी ना किसी तरह उसे सही रास्ते पर लाना है। सुभाष, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, परंतु यह काम इतना आसान नहीं है। हेलो। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। लो सुभाष, तुम्हारा विक्रम तो बहुत तेज निकला, जेल तोड़कर ही भाग गया। उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब मुझे पता चला कि वो जेल तोड़कर भाग गया है, मैंने तो एसीपी साहब से बात भी कर ली थी। वो मदद के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन विक्रम ने तो एक गुनाह और कर डाला दार्जी। उसने तो हमारा केस और भी कमजोर कर दिया। मुझे आपकी तरह भगत बन के अपनी सारी जिंदगी नहीं बितानी है। मुझे पैसा चाहिए दारजी, पैसा। जिसे इज्जत चाहिए हो ना, उसे पैसा कमाना चाहिए, पैसा। तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाए। क्या हुआ संतोष? क्या हुआ दादी? रास्ते में गिरे पड़े हैं। Oh my God! चलो। क्या लगा रहे हैं? क्या हुआ इन्हें? बताना मुझे, क्या लगा रहे हैं? घबराते नहीं। बता
नहीं बेटे। क्यों लगा? पिताजी, आप जरा इन्हें बाहर लेकर जाएंगे? देखो घबराते नहीं। पिताजी, अब कैसे है सुभाष बेटा? अब पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या था? पिताजी, दरअसल हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए चाची, आप बिल्कुल ठीक है। आप लोग चाहें तो बेशक घर जाएं, यहाँ तो देखभाल के लिए मैं हूँ ही ना। नहीं पुत्र, मैं यहीं रुकूंगी उनके पास। ठीक है, जैसा आप चाहें। हम लोग क्या उसको मिल सकते हैं? चलिए आइए, क्यों नहीं, आइए। आओ बेटा। बस्ती के अलावा तुझे कुछ और भी सूझता है? वाहेगुरु ने हमको बहुत कुछ दिता है, और जो कुछ दिता है ना उस पर सब्र कर। अपने आप मेहनत कर, बिजनेस कर, जो जी में आए कर। तू कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाए। मैंने क्या किया मैं किसी को दिखाने के लायक नहीं। आ गए आप लोग? हाँ। कैसा है सुबीरा? ठीक है, आज तो खाना भी खाया था। लकी भाभी वहीं थी? हाँ वहीं है, 4 दिन से घर नहीं गई, खाना भी नहीं खा रही ठीक से। अरे मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। क्यों बेटा, डॉक्टर क्या कहते हैं? पिताजी, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कुछ दवाइयाँ दिल्ली से मंगानी पड़ेंगी, शायद काफ़ी महंगी होंगी। तू खर्चे की फिक्र मत कर, वो सब हो जाएगा, सब इंतजाम मैं कर लूंगा। सुभाष, चिरंजीत सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि भाई से भी ज्यादा है। मैं समझता हूँ पिताजी। देख बेटा, एक बात और याद रखना, ये लोग बड़े खुददार किस्म के लोग हैं, इसलिए उनको या उनके परिवार को किसी को भी इसकी भनक तक नहीं मिलनी चाहिए। जी। तुझे शायद मालूम नहीं बेटा, अगर तेरे सरदार चाचा ना होते तो आज शायद पता नहीं तू भी होता कि नहीं। क्या मतलब? उस दिन की बात याद करके तो आज भी दिल कांप उठता है। तो तब कोई 3 बरस का रहा होगा, तेरे पिताजी और सरदार चाचा बाजार जा रहे थे, तू भी जिद करके साथ चल दिया। ये तो रुक गए पान की दुकान पर पान खाने के लिए, और तेरे सरदार चाचा शायद खिलौने वाले की दुकान पर। पता नहीं तूने कब इनकी उंगली छुड़ाई और सड़क के बीचों बीच जा पहुंचा। सड़क के दूसरी तरफ से एक पगलाया हुआ सांड चला आ रहा था। ये तो भगवान का शुक्र है कि सरदार चाचा ने देख लिया। दौड़े सड़क पर, उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस पगलाए हुए सांड को रोक लिया। खुद लहूलुहान हो गए, तुझ पर खरोंच तक नहीं आने दी। और आज वही चाचा जी कितने बेचारे से लगते हैं। तू खर्चे की चिंता बिल्कुल मत कर। अरे बेटा, ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें उनका एहसान चुकाने का मौका मिला है। बेटे, पैसा तो हाथ का मैल है, तू जितना चाहे खर्च कर, बस उनका इलाज ठीक से करवा। ठीक है माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा।
और दवाइयाँ तो आज ही दिल्ली से मंगा लूँगा पिताजी, और हार्ट स्पेशलिस्ट कपूर से भी बात कर लेता हूँ। उस दिन पुलिस का एक डंडा पड़ते ही सब कुछ उगल दिया। देख लिया केसर? बहस करने का टाइम नहीं है, इससे पहले कि पुलिस आ जाए भाग जाना चाहिए। मैं उसे जिंदा नहीं। मुझे बचा लो वीर जी, पुलिस मेरे पीछे लगी है। कैसा वीर जी मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे लगी है। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आपने जो डब्बा मुझे दिया उसमें क्या है। कैसे वीर जी आप दिन से मुझे बुलाया था, इन्होंने मुझे पैसा दिया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। आपने मुझे फंसाया। मैं अपने दादी को क्या मुँह दिखाऊंगा, अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा। मैं ये काम नहीं करना चाहता आपके साथ वीर जी। मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे लगी है वीर जी, मुझे बचाना, मुझे बचाना वीर जी, वीर जी। पुलिस को तूने क्या बताया? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। पुलिस को तूने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। पुलिस को तूने क्या बताया? वो दिल्ली से जो आप दवाइयाँ लाए हैं काफ़ी महंगी होंगी। महंगी सस्ती की बात नहीं करते संतोष। ये भी तो देखो कि आज ही हमने ट्रीटमेंट शुरू की है और दार्जी की हालत में कितना फर्क है। जी वहाँ कोई है शायद? हाँ शायद। विक्रम, विक्रम बाजी। विक्रम, विक्रम। संतोष, इसे डिस्पेंसरी लेकर जाना पड़ेगा, इसकी हालत बहुत खराब है। चलो संतोष जल्दी करो। विक्रम बाजी अब कैसे है? अब ठीक है, थोड़ी देर में होश आएगा। देखो तुम यहाँ बैठो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। पुलिस को? हाँ। नहीं, वो लोग विक्रम बाजी को ले जाएंगे। इस समय से ज्यादा सही काम में कुछ नहीं हो सकता संतोष। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो फिर आपकी क्या राय है इंस्पेक्टर? मुलजिम के बयानों के अनुसार इसके सर का इल्जाम काफी कम हो सकता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपकी बात समझता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मुलजिम को मेरे साथ जाना होगा। लेकिन इस हालत में आप इसे यहाँ से कैसे ले जा सकते हैं? आप चाहें तो मैं दिल्ली एसीपी रणवीर से आपकी बात करा देता हूँ। यह मामला एसीपी रणवीर साहब के एरिया में नहीं पड़ता। देखिए इंस्पेक्टर प्लीज, विक्रम की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दरअसल विक्रम के पिता को दिल का दौरा पड़ा है इंस्पेक्टर, वो इस समय अस्पताल में है। मुझे भी वहाँ जाना है, वरना मैं आपके साथ चलता। मेरी भी मजबूरी समझिए आप। लेकिन आप मेरी मजबूरी भी तो समझिए इंस्पेक्टर। आपके लिए वो एक मुलजिम होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक मरीज है, और अपने मरीज को इस हालत में मैं यहां से नहीं जाने दे सकता। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि 2 सिपाही यहां निगरानी के लिए छोड़ दें। अभी अभी आपने एसीपी रणवीर साहब का नाम लिया था, उनसे आपका क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर वो हमें अच्छी तरह जानते हैं, आप चाहें तो मैं आपसे उनकी बात करा देता हूं। अच्छा, तो मैं 2 सिपाही छोड़कर जाता हूं जो मुलजिम की निगरानी रखेंगे, और मैं कोतवाली जाकर सीनियर साहब से बात करता हूं। मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए बड़े पापा लाया हूँ। आई तेरे को मैं दूंगी। चलो जी। लाला जी, मैं तो जैसे इस घर को भूल ही गया था।
अरे तुम तो ऐसे ही घबरा रहे थे, देखा वाहेगुरु की मेहर से सब ठीक हो गया है। हाँ पुत्र। विक्रम, तुम लाला जी, आपने मुझे बताया नहीं। अरे तुम्हें अस्पताल में सब कुछ बता देते क्या? एक सूबेदार, अब विक्रम सुधर गया है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अपने घर वापस आ गया है। उसे माफ कर दे, माफ कर दे सूबेदारा। पुत्र, तू कहाँ चला गया था? किस मुसीबत में फंस गया था मेरा पुत्र? मैंने आपको बहुत दुख दिया था। बस पुत्र, बस तू मेरी नजरों से दूर मत जाएगा मेरे पुत्र, मेरी नजरों से दूर मत जाएगा। अरे स्वरूप, संतोष है क्या यहाँ? बाजार गई है किसी काम से। क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, चल मैं चलता हूँ। क्यों बे, सिर्फ संतोष से ही काम था? 2 घड़ी मेरे पास नहीं रुक सकता? या फिर संतोष से कोई पर्सनल काम था? अबे क्या मजाक करता है यार तू? सुभाष, मजाक मैं कर रहा हूँ या तू? देख सुभाष, तू अपने मन की बात सबसे छुपा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। क्या तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? या फिर तुझे इस बात का संकोच है कि संतोष, यार तू इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसी बात सोचता है? क्या बातें हो रही हैं? क्या बात है स्वरूपा जी? देखो संतोष, आज तो एक बात का फैसला मैं करके ही रहूंगा। सुभाष की मर्जी तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। क्या तुम भी सुभाष से शादी करना चाहती हो? तेरा दिमाग तो ठीक है? हर एक विधवा से शादी करेगा? सूबेदार जी क्या कहेंगे? ना, मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। माँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई भलाई की बात मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे संस्कार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो फिर संस्कारों को बदल डालो माँ। संस्कार कोई कपड़े नहीं होते बेटा कि जब जी चाहा तब बदल लिया। वक्त लगता है बदलने में। तो मैं इस वक्त का इंतजार करूंगा। वो वक्त मेरे जीते जी कभी नहीं आएगा। पिताजी, संतोष से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझसे क्या कह रही है बेटी? अपनी माँ से कह। माँ से क्या कहेगी? माँ की सुनता कौन है? ठीक है, तुम्हारी दोस्ती है सूबेदार जी से, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता भी हो जाए। रिश्ता होने से पहले खानदान भी देखा जाता है। क्यों? क्या बुराई है उस खानदान में? बोलो। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक तो लापता है और दूसरा गुंडा है। जसोदा, मदद और दोस्ती एक बात है और शादी का संबंध बिल्कुल दूसरी बात है। मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम पढ़े लिखो को जो समझ में आता हो ना, सो कर लो। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो यही डर है कि लोग हमें गलत समझेंगे। वो समझेंगे कि हमारी संतोष ने डॉक्टर को फंसा लिया है। देख लक्की,
मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जबान नहीं। ये लोगों की जबान है, तू किस किस की जबान बंद करेगी? मगर हमें रहना तो गांव में ही है ना। गांव से हमें कौन निकाल सकता है? वाहेगुरु का शुक्र कर कि वो हमसे पूछ रही है। अगर बगैर पूछे कुछ कर लेती तो हम क्या कर लेते? तब और बात होती ना। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। अब जवाब देने लायक अकल मैं कहां से लाऊं? अकल काम ही नहीं कर रही। कुछ समझ नहीं आता कैसे समझाएं इन लोगों को। फिर उनकी मर्जी के खिलाफ जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूं सुभाष, सबकी नाराजगी रही तो अपनी खुशी कहां से आएगी? संतोष, क्या बात है बेटी, तू अकेली बैठी है? कुछ नहीं दादी। तू रो रही है? नहीं दादी, वो आंखों धुआं आंखों में लग रहा है दादी। मैं रो नहीं रही दादी। मैं समझता हूँ बेटी, मैं समझता हूँ। देख पुत्र, आज मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ। ये जो रिश्ता मैं करने जा रहा हूँ, ये तुझे मंजूर है? तू नहीं बोलेगी बेटी, मैं जानता हूं कि तू नहीं बोलेगी। तेरे संस्कार ही ऐसे हैं। लेकिन बेटी, जिंदगी में कभी कभी बोलना चाहिए। देख पुत्र, मैं तेरे दार जी तुझसे पूछ रहे हैं। बता बेटी, ये जो सुभाष से मैं तेरी शादी करने जा रहा हूँ, ये रिश्ता तुझे मंजूर है? बोल पुत्र, बोल। जीती रे बेटी, खुश रह। बिल्कुल बेगुनाह विक्रम को पकड़ के ले गए। क्या बात है? हमारे समाधि ढूंढे, पुलिस विक्रम को पकड़ के ले गए। आप चिंता न करिए, मैं एसपी से बात करके आता हूं। आप घबराइए। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। सुभाष, देखो ना, मुकदमा तो जरूर चलेगा, लेकिन चूंकि अब विक्रम सरकारी गवाह बन चुका है, इसलिए छूटे भले ही ना, लेकिन ज्यादा दिन जेल नहीं काटेगा। लेकिन सर, देखो बेटा, जब उसने गुनाह किया है तो सजा तो उसे होनी ही चाहिए। लेकिन सर, वो केसर और बलवंत, उनका क्या होगा? विक्रम के बताए हुए ठिकानों पर जब पुलिस ने छापा मारा तो वो दोनों गायब हो चुके थे। लेकिन आखिर कब तक? एक न एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे।
सुभाष, लेकिन विक्रम पाजी को जेल तो जाना ही पड़ेगा ना? हाँ संतोष, उसे अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन विक्रम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, उसने अपनी गलती भी मान ली है। और फिर ये भी तो सोचो कि जिस दिन वो जेल से लौटेगा एक नया इंसान बन चुका है, उसे एक नई दिशा मिल चुकी होगी। केसर? तू? केसर नहीं, बलवंता डॉक्टर, बलवंता। तू हमेशा हमारे रास्ते में आया। जिस जमीन पर मेरी निगाह थी उस पर तूने पोल्ट्री फार्म खुलवा दिया। संतोष पे मेरी नजर थी, उससे तू शादी करने जा रहा था। तूने हमारे सारे धंधे चौपट कर दिए। हम पुलिस के डर से मारे घूम रहे हैं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर। पकड़ साले को, केसर पकड़, केसर पकड़ साले को, पकड़ केसर, पकड़ पीछे से पकड़ केसर। मुझे बताना स्वरूप, इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। क्या हुआ? क्या हुआ था? कुछ नहीं पिताजी, ये केसर और बलवंता अपना बदला निकालने के लिए आए थे, मुझ पे हमला करने। वो तो अच्छा हुआ दार जी इधर से गुजर रहे थे। हाँ। और मुझे बचा लिया, वरना सुबेदार में बस कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। मैं तो तेरी तरफ ही आ रहा था, सुभाष और संतोष के बारे में बात करने के लिए। तुम्हारी भाभी को मनाने में लगा हूं, सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। अरे मैं भी तो इस बारे में तुमसे बात करने के लिए आ रहा था। हाँ, लेकिन ये जनानियां हैं कि मानती नहीं। सुबेदार, अब ये जनानियां चाहे माने या ना माने, ये शादी तो होके रहेगी। बस विक्रम जेल से आ जाए, फिर हम इन दोनों की शादी कर देंगे। अपने सतगुर के बलहार, अपने सतगुर के बलहार, आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर
आनंद हमारा अपने सतगुर का बलहार अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले कौन मंदे सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कुछ होई सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कुछ होई